हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एवं ब्लॉग दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जय श्री श्याम दोस्तों। ना कि रेडी हो गया, आ गया था मैं पेपर देने के बाद ना। ब्लॉगिंग कर भी नहीं पाया, यहाँ से गया ना, इधर से भी सही से ब्लॉगिंग नहीं कर पाया मैं। इधर से यहाँ से गया जो भी सही से नहीं कर पाया, क्योंकि सफ़र में ब्लॉगिंग नहीं होती। अब यहाँ से बैठा ना तो 3 घंटे तो मुझे गुना पहुँचने में लग गए थे। फिर वहाँ 7-6 बजे पहुँचा मैं, 6 से 7, 8, 9, 10 बजे तक रूम पे रहा लड़के के। फिर वहाँ से पेपर देने गया। 11 बजे बैठे थे हम बस में रात में, जो सुबह 4:30 बजे पहुँचा दिए उन्होंने, 4:30 बजे। फिर वहाँ रुके, फ्रेश व्रेश और नहा धो के फिर सुबह 7 बजे सेंटर पे निकल गए। सेंटर पे गया तब भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाया फिर सही से। फिर वहाँ सेंटर पे उसका पेपर हुआ। उसका पेपर होने के बाद 2:30 बजे तक को 12:30 बजे आया निकल के वो। फिर 1 बजे मेरे सेंटर पे आया मैं। फिर 1 बजे एंट्री ली मैंने, फिर मेरा पेपर दिया जो 5 बज गई। इसमें ब्लॉगिंग कहाँ से कर पाता मैं। 5 बजने के बाद पेपर दे के फिर वापस आया मैं बस स्टैंड पे। सारे जितने भी दोस्त थे ना, 7-8 थे हम, 6-7 7 थे 7 सारे इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद फिर खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद 11:30 बजे बस में बैठे वापस वहाँ से, भोपाल से। 11:30 बजे के बाद सारे गुना आए, जिसमें 4 बज गई हैं। जो इधर से गए थे रात में 11 बजे, तब भी नहीं सो पाया। फिर दिन भर पेपर दिया उसका और मेरा, उसके देने के बाद आए। जो रात में आए फिर रात में भी नहीं सो पाया, तो नींद भी हो रही थी, शरीर भी थक गया था। मैंने उस दिन ब्लॉगिंग करी नहीं, फिर दूसरे दिन ब्लॉगिंग नहीं करी। इधर से गया ना वो तो व्लॉग बनाया मैंने, लेकिन उधर से आया ना वापस, पेपर दिया दिन भर, उसकी ब्लॉगिंग नहीं करी। हालांकि शाम को जब व्लॉग एंड करा था ना, तब पेपर दे लिया था मैंने, तो उसमें बता दिया था मेरा नंबर कितने, अगले वाले ब्लॉग में बता दिया ना मैंने। 75 नंबर आए। जिसके 90-99 नंबर थे ना, वो भी कह रहे थे यार थोड़ा पेपर हार्ड था। अब मेरी तो तैयारी थोड़ी बहुत ही थी, थोड़ी बहुत बाल विकास ही पढ़ी थी मैंने, उसमें से आए थोड़ा बहुत समझ में। बाल विकास ने, हिंदी ने और संस्कृत ने बढ़िया साथ दे दिया मेरा। गणित में भी मेरे नंबर नहीं आए, गणित का पेपर मेरा ऐसे ही गया है। उसके बाद पर्यावरण भी थोड़ी बहुत ही आई, ज़्यादा नहीं आई पर्यावरण भी। बाकी ठीक है, 75 आए। अब देखते हैं उसमें जब रिजल्ट आएगा उसमें 2-4 नंबर घटते हैं या फिर बढ़ते हैं। अगर घट गए तो दोबारा फिर देना पड़ेगा अगली बार जब वो वैकेंसी आएगी ना उसमें, क्योंकि अब वैकेंसी आएगी जो जो क्वालिफाई हो जाएंगे ना उनके लिए रहेगा, और जो क्वालिफाई होंगे उनका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ये पेपर देने से वापस दूसरा, वो उसमें पात्र ही नहीं रहेंगे। अब देखते हैं रिजल्ट आएगा तब पता पड़ जाएगा कन्फर्म भाई क्वालिफाई है या नहीं। अभी तो 75 है, मेरे 75 आए थे। उसमें मैंने आने के बाद फिर ऑफलाइन भी लिखना रहता है, उसमें नीचे कॉलम आता है, वो जो अपना कोड रहता है वो और नंबर लिखने रहते हैं। 75 ही लिखे थे मैंने। मेरे बगल में से एक लड़का था ना, वो तो बीच में भग गया उठ के। काफ़ी उम्र थी उनकी, 30-35 के आसपास उम्र थी। आधा पेपर किया फिर भग गए, क्या पता क्यों चले गए। उसके बाद और लड़कियां बैठी थी, उनके बढ़िया नंबर आए। एक के 70 थे, 77, एक के 90 थे, एक के 90 थे, एक के उससे कम थे, 91-92 थे। ऐसे नंबर आए, थोड़ा हार्ड बता रहे थे। फिर ठीक है, जैसा भी था, जैसा जिसने पढ़ाई कर रखी थी उसके 90-99 आ गए। जिसने बढ़िया कर रखी थी ना, राजस्थान वालों के आते हैं नंबर, उन्होंने एक बार रीट की तैयारी कर रखी है ना, उनके अच्छे नंबर आते हैं। मतलब 100 पार तो वो भी नहीं गए। मतलब पूरा जितना काउंटर था ना हमारा, 50-60 बच्चे बैठे थे, नहीं मानो उसमें से 100 प्लस तो शायद बाई चांस एक आधी गया होगा, नहीं तो कोई भी नहीं गया। फिर जब हमारा नहीं गया हमारे काउंटर में से, तो फिर किसी भी काउंटर में से नहीं गया होगा, किसी भी रूम में से। 100 प्लस तो जाते नहीं है, बहुत ही कम जा रहे हैं, बाकी 100 तक ही रह रहे हैं। बाई चांस 100 में से एक ही जा रहा होगा, 100 प्लस तो 110-105 तो, बाकी 100 के आसपास रह रहे हैं सब। जिन्होंने तैयारी कर रखी वो भी, और बिना तैयारी वाले वैसे चले गए ना, तो उनके तो ये आ रहे 50-60-65। जिसने थोड़ी बहुत कर रखी वो क्वालिफाई हो रहे, इतना ही। बाकी पेपर के हिसाब से आ रहा है, सिलेबस के हिसाब से आता है, कोई बार नहीं आता। अब जब 1 महीने तक पेपर लेते हैं ना, तो वो सारा ले लेते हैं सिलेबस में से, कुछ भी नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं कि पेडालॉजी में से आ रहा है, संस्कृत में से कम आ रहा है, उस सिलेबस में से नहीं आ रहा। 30 दिन पेपर लेते हैं हम। देखो 10 तारीख से पेपर स्टार्ट हुआ, जो 30 नवंबर तक चलेगा, 30 नवंबर तक, जिसमें ना वो सारा पेपर ले लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जितना सिलेबस है ना वो पूरा सिलेबस ले लेंगे, क्योंकि उनका पेपर लंबा चलता है ना, उस हिसाब से पेपर ले रहे हैं वो। बढ़िया गया अपना तो, खैर 75 आए हैं। अभी बाकी चिंता नहीं है, वापस पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और क्वालिफाई होने की पढ़ाई करेंगे वापस। सिलेबस मेरा ले रखा है मैंने ऑनलाइन, उसको वापस स्टार्ट करूँगा। कोचिंग की 3 बजे स्टार्ट करूँगा उठना में, 3 बजे से 3-4-5 घंटे का डेली का शेड्यूल बनाऊँगा वैसे पढ़ने का,
तब थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 3-4 महीने में जब तक रिजल्ट आएगा ना, जब तक ये कोर्स तो कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर बुकें हैं और भी सब पढ़नी है। एक बुक और मंगाऊंगा मैं इंदौर से, मेरा ये दोस्त जाएगा गुना से। अच्छी बुक है वो विनर्स की, उसमें अच्छा सिलेबस दे रखा है, मतलब पूरा ही डिटेल्स के साथ। तो उस बुक को ज़रूर मंगाऊंगा मैं। अगर वो नहीं लाएगा तो फिर ऑनलाइन मंगाऊंगा मैं। 500 रुपये की आएगी। वैसे ऑफलाइन में ना वहाँ 300 रुपये में मिल रही है इंदौर में, और उसका सेंटर इंदौर रहेगा। बाकी बढ़िया गया। 75 आए, अभी तो टेंशन नहीं है, साथ दे दिया ऊपर वाले ने। अब देखते हैं किस्मत है, 75 से कम होते हैं कि 75 से ज़्यादा होते हैं। अब रिजल्ट आएगा तभी पता पड़ेगा। बाकी नहीं आएंगे रहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार फिर देंगे। अभी तो अतिथि में लगी रहे, अतिथि में पढ़ाएंगे और तैयारी करेंगे। तैयारी चलती रहेगी थोड़ी थोड़ी, फिर आएगी 2-4 साल बाद वैकेंसी, तो फिर देंगे। जब तक वैलिडिटी ख़त्म नहीं हो जाती ना, 38 तक, कितना तक रहता है, जहाँ तक देते रहेंगे। ना कि रेडी हो गया मैं। व्लॉगिंग कल ही नहीं कर पाया, मैं तो व्लॉगिंग तो करता रहूँगा कल नहीं पाया क्योंकि थक गया था मैं। 2 दिन का सफ़र हो गया था, रात में सो नहीं पाया, फिर चलना, फिर खाना भी नहीं खाया। एक टाइम 2 दिन में ना एक टाइम खाना खाया, बाकी शाम को यहाँ घर पे आके खाया। फिर मैंने वहाँ ना भोपाल में शाम को ही खाया था मैंने, पेपर देने के बाद में। सुबह नहीं खाया खाना, फिर वहाँ से खाना खा के आए शाम को रात भर, फिर सुबह नहीं खाया। सुबह 8 बजे बस में बैठ गया, 11 बजे यहाँ आया स्कूल में, फिर खाना नहीं खाया। 2 समोसे खाए थे सिर्फ, कचौरी समोसा, बाकी ऐसे निकल गया पूरा दिन। फिर अब शांति, अब बस अपना ही काम रहेगा। जो टाइम टेबल बना हुआ है ना, वही टाइम टेबल रहेगा। स्कूल के बाद पढ़ाई, वो थोड़ा बहुत खेत का काम, बाकी उसी में ये भी रहेगी पढ़ाई भी। अभी तो मैं जाऊँगा ना कि रेडी हो गया, खाना खा खेत पे जाऊँगा, दवाई करनी है थोड़ी सी। जो दोस्त है वो है ना मजदूर लगा रखा है, वो करेगा, मैं पानी वानी भरूँगा उसके लिए। बाकी फिर दिन में टाइम मिलेगा या फिर शाम को मिलेगा ना, तो फिर शाम को लूँगा मैं क्लास वापस। अभी स्टडी थोड़ी थोड़ी करके कोर्स कंप्लीट करना है मेरे को पूरा। अब व्लॉगिंग तो चलती रहेगी। अब 1 दिन का गैप लगा है। बाकी पेपर की टेंशन सी हो गई थी, प्रेशर सा बन गया था यार। पेपर जो प्रेशर निकल गया वो कैसा होगा, 75 आएंगे कि नहीं आएंगे ये कम रह जाएंगे 60-70, क्योंकि तैयारी नहीं थी इतनी खास। तैयारी रहती है ना तो विश्वास रहता है, नहीं यार अपन ने पढ़ रखा है, उसी में से आएगा तो इतने तो आ जाएंगे। अब जब तैयारी कम रहती है ना तो डर रहता है। अब इतनी सी तैयारी थी ना, इतने से नंबर आए मेरे, मतलब 10-15 नंबर आए, ज़्यादा 15-20 नंबर, इतना सा ही पढ़ा था मैंने, यूँ मानो। बाकी अब पूरा कोर्स करना है, पढ़ना है। चलता हूँ खेत में, दवाई मवाई करेंगे, मैं खाना खा के खेत पे चलेंगे, वही रहूँगा दिन भर, वही ले लूँगा क्लास ऑनलाइन। बाकी पात्रता पास हो गए अभी तो, अब फिर रिजल्ट आएगा जब कन्फर्म बता दूंगा मैं। अब रिजल्ट क्या पता 4-5 महीने बाद आता है, जब आएगा जब ही। गया था मैं खेत पे, अभी गया खेत पे से, दवाई करी, आज तो वापस पैर दुखने लग गए। 8-10 टंकी करी मैंने, गीला भी खेत में ज़्यादा था, दवाई करके आया जो। गेहूँ में करी दवाई कचरे की। शाम की 6 बज गई, अब पढ़ाई करूँगा मैं, कोचिंग लूँगा 1-1.5-2 घंटा जितना भी, फिर शाम को वापस चला जाऊँगा खेत पे। रखवाली रहूँगा ना, साथ में ले जाऊँगा 1-आध किताब, तो वहीं लिखूँगा मैं। मतलब ये कोर्स मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर पढ़ना रहेगा। कोर्स पूरा करने के बाद 2 महीने में जितना हो सके उतना जल्दी मुझे कोर्स पूरा करके फिर पढ़ूँगा मैं। अभी मैं अंदर क्लास लेने लग गया था, मैंने कि ब्लॉग का एंड कर देता है, इसलिए वो वीडियो बना रहा हूँ वापस। आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिख देना, जय श्री कृष्ण, आपको जो नाम प्रिय हो ना उसका लिख देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय। अब बस यही चलेगा, ब्लॉगिंग, स्कूल से आना, पढ़ाई करना, खेत पे जाना, 3 काम रहेंगे, तीनों चलते रहेंगे फुल। बाय बाय।